आज हम बात करने वाले हैं समर 2026 के टॉप 10 ऐसे एनिमेज जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को विद नंबर 10 एनिमे जिसका नाम है टॉम राइडर किंग। अब इसके पीक होने का रीजन बहुत सिंपल सा है। पहली बात, ये सोलो लेवलिंग की तरह है, इसका कैरेक्टर बिल्कुल उसी की तरह ही डेवलप करेगा। एंड एज यू ऑल नो कि सोलो लेवलिंग कितना ज्यादा पॉपुलर एनिमे है, इस वजह से ये एनिमे भी काफी पॉपुलर होने वाला है। अब अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो दुनिया के अंदर एक मिस्टीरियस सा टॉम अपीयर हो जाता है, बिल्कुल ही गेट की तरह। और हर एक टॉम के अंदर ऐसे रेलिक्स होते हैं जो कि लोगों को सुपर नेचुरल एबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो ह्योन सू, जो कि एक टॉम राइडर होता है, उसको उसका एम्प्लॉयर बिट्रे कर देता है। और जब वो मरने वाला होता है कि तभी वो अचानक से पहुंच जाता है 15 इयर्स बैक। वो उस समय पहुंच जाता है जब कोई भी टॉम अपीयर तक नहीं हुआ था, रेलिक के बारे में कोई जानता तक नहीं था। एंड नाउ ही नोज एवरीथिंग। और अब हमारा मेन कैरेक्टर कैसे रिवेंज लेगा, फाइट करेगा, टॉम राइडर किंग बनेगा, ये सब तुम जानोगे इस एनिमे के अंदर, जो कि रिलीज होने वाला है जुलाई 8 को। मैं कह रहा हूँ तुम्हें नंबर 10 पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत पॉपुलर होने वाला है और तुम इसे काफी देखने वाले हो। अब नंबर 9 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है चेन स्मोकर कैट। अब इसकी कहानी बिल्कुल इसके टाइटल की तरह है, यानी एक कैट गर्ल होती है जिसकी एक बहुत ही बुरी आदत होती है, वो बहुत ज्यादा स्मोक करती है। और जब भी वो क्विट करने की कोशिश करती है वो बहुत ज्यादा वीक बन जाती है और उसको क्रेव करने लगती है। अब स्मोकिंग की वजह से ना तो वो रेंट पे कर पा रही है, ना जॉब अच्छे से कर पा रही है। एंड इसलिए उसके काफी सारे फ्रेंड्स उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, पर उसकी जो हरकतें हैं वो देखकर वो भी भाग जाते हैं। और अगर इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो ये जुलाई 2 को ही रिलीज होने वाला है। I mean, एक ही दिन बचा है। तीसरे नंबर के एनिमे का नाम है कामुई ही इज बिहाइंड यू। वेल, ये एनिमे वन ऑफ माय फेवरेट होने वाला है बिकॉज इसकी स्टोरी, इसकी एनिमेशन और जो नॉटीनेस इसमें देखने मिलती है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम बाकी एनिमे देख लेना, कोई भी देख लेना, जो टॉप पे आने वाले वो सब भी देख लेना। अगर तुमने इसको मिस कर दिया तो यू आर मिसिंग एवरीथिंग। अब इस एनिमे की कहानी फॉलो करती है शिजुका मिमिजुका को, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑर्डिनरी हाई स्कूल गर्ल है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कैच है इसकी जिंदगी में, उसके पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिससे कि वो मैग्नेट की तरह गोस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अभी जो लौंडा कामुई होता है, जिसने कि हमारी शिजुका को असिस्टेंट बना रखा है, ये बहुत ही वाइल्ड चीजों का इस्तेमाल करता है। I mean, वाइल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो स्पिरिट्स को, घोस्ट को प्यूरिफाई करता है। लेट्स सी क्या होता है। और ये रिलीज होने वाला है जुलाई 3 को, तो 2 दिन का इंतजार एंड यूर गोना एंजॉय कामुइज। ओके, व्हाटएवर। अब नंबर 4 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है काइजू गर्ल कैरामेलिस, जो कि रिलीज होने वाला है जुलाई 2 को। अब अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी फॉलो करती है कुरे आकिशिको, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर होती है, एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल। लेकिन उसको एक रेयर कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो एक जायंट काइजू में तब्दील हो जाती है जब भी उसके इमोशंस स्पाइक करते हैं। और चीजें तब ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब वो प्यार में पड़ जाती है एक लड़के के, जिसका नाम होता है आराता मिनामाई, जो कि अपनी क्लास का मोस्ट पॉपुलर लड़का होता है। और जब भी हमारी लौंडिया ब्लश करती है, उसकी हार्ट बीट तेज होती है, वो ट्रिगर कर देता है उसका मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर इनकी काइजू लव स्टोरी तुम्हें देखनी है तो तुम्हें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, जुलाई 2 को रिलीज होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रिटी फन। अब नंबर 7 के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करते हैं नंबर 6 पे जो एनिमे है उसका नाम है हेल मोड। इसका सीजन 1 विंटर में आया था, लेकिन अब सीजन 2 आने वाला है इसी मंथ के अंदर। और ब्रो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम्हें गेमिंग इसेकाई एनिमेस पसंद है ना, तो तुम इसे एंजॉय करने वाले हो। अगर इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊं तो लिटरली तुम कहोगे कि इतनी बढ़िया स्टोरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है आजकल के इसेकाई एनिमेस के अंदर। इस कहानी का मेन कैरेक्टर तुरंत ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, ना ही बड़ा बन जाता है, धीरे धीरे लाइफ प्रोग्रेस करती है जैसे रियलिटी में करती है। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस एनिमे। एंड तुम्हें भी जरूर इस एनिमे को चेकआउट करना चाहिए, जो कि रिलीज होगा जुलाई 3 को। नंबर 5, स्पार्क्स ऑफ टुमारो। अब इस एनिमे की कहानी फॉलो करती है एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी को, जहाँ पे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी, इवॉल्व कर रही थी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़का जो कि अपने भाई को खोने के बाद काफी डिस्ट्रेसफुल हो जाता है, जिस वजह से उसका जो ड्रीम होता है एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इस दुनिया में लाना, वो काफी कम हो जाता है। और साथ ही में एक लड़की जो कि अपने आप को हाइड करके रखती है बिकॉज वो डिवोटेड है भगवान को लेकर, अपने ड्रीम्स को दबा कर रखती है और एक रिग्रेटफुल लाइफ जी रही होती है। लेकिन जब दोनों एक साथ पाथ क्रॉस करते हैं तो उनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदल जाती है। अब ये एनिमे मेनली फोकस्ड है इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के ऊपर। इस दुनिया में जो स्मोक और स्टीम से चीजें चलती हैं उनको बदलाव की जरूरत है।
वेल अब जब तुम ये एनिमे देखोगे ही तो इसकी रिलीज डेट भी जान लो, जो कि होगा जुलाई 5 को। एंड आई एम सेइंग दैट कि दिस इज गोइंग टू बी लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की तरह ही एक बिग एनिमे। फाइनली नंबर 4 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है ब्लैक टॉर्च, जहाँ पे हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है जीरो आजुमा, वो एक सामुराई होता है, लेकिन एक दिन उसको एक बिल्ली मिलती है और वो ब्लैक कैट रियल में एक मोनोनोके होती है, एक डीमन होती है। जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं ना तो एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर क्रिएट होता है जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन मोनोनोके हाइब्रिड, और वही हमारा मेन कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन फिर उसके पीछे पड़ जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होता है ब्लैक टॉर्च। एंड लिटरली भाई फिर जो होता है ना वो तो तुम अब जानोगे जुलाई 4 को, क्योंकि ये एनिमे भी तभी रिलीज होने वाला है। एंड आई एम सेइंग कि ब्लैक टॉर्च इज वन ऑफ द गोटेड एनिमे जो कि इस महीने बनने वाला है। नंबर 3 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है घोस्ट इन द शेल। ये कहानी फॉलो करेगी ईयर 2029 को, जहाँ पे नियर फ्यूचर के अंदर जापान जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से इनसेंसिटिव बन चुका है, बट जो नेशन का स्टेट है, एथिक्स है और जो ग्रुप्स है जो सरवाइव करना चाहते हैं वो बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर मोटोको कुसानागी एक फुल बॉडी साइबोर्ग जो कि लीड करती है एक एलीट कॉम्बैट यूनिट। अब जब वो अपनी टीम को लीड कर रही थी तभी हो जाता है कुसानागी इन्वेजन, और फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो तुम एनिमे को देख कर ही जानोगे। एंड ये एनिमे रिलीज होने वाला है जुलाई 7 को, तो या बी रेडी। अब हमने फाइनली सभी एनिमेस के ऊपर बात कर ली। वेट, 2 बचे हैं राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। वन ऑफ द गोटेड ग्रेटेस्ट पीक फिक्शन मोस्ट डायबॉलिकल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसका नाम है मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका सीजन 3 रिलीज होने वाला है, और इसके अलावा आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। जब ये रिलीज होगा सारे एनिमेस साइड में चले जाएंगे। मुशोको टेंसेई रिलीज होने वाला है जुलाई 4 को, लेकिन इस बार स्टोरी में जो फाइट सीक्वेंस देखने मिलने वाले हैं ना, देयर आर माइंड ब्लोइंग। एंड कुछ ऐसे कैरेक्टर जिनका हम कब से इंतजार कर रहे थे, दे विल कम बैक। एंड कुछ चीजें बिगड़ने वाली हैं हमारे रूडियस के लिए, बट व्हाटएवर, दिस स्टोरी इज गोना बी पीक एज ऑलवेज। पर या तुम वेट कर रहे हो कब रिलीज होगा, तो रिलीज होने वाला है जुलाई 4 को, एंड आई कांट वेट फॉर इट भाई। अब फाइनली हमने सारे ग्रेटेस्ट एनिमेस के बारे में बात कर ली जो कि इस मंथ रिलीज होने वाले हैं, इस मंथ तहलका मचाने वाले हैं। बट एक एनिमे जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, ब्लीच 1000 Years of Blood War कैलेमिटी आर्क की मूवी, जो कि भाई लिटरली एक पीक मास्टरपीस, माइंड ब्लोइंग, dangerous. I don't have any words. This is gonna be the greatest of all time because final season है, final episode है, final movie है, Bleach Calamity Arc. I don't have any words. ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। These were the top 10 animes जो कि इस मंथ तहलका मचाने वाले हैं। एंड हाँ, Bleach रिलीज होने वाला है 25 जुलाई को। तो बस ठीक है, बाय। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना, जो भी करना है तुम्हें कर लेना। बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।